ये सीनियर सीनियर क्या लगा रखा है? क्या मुझे ये बॉलीवुड से मुझे क्या पेंशन मिल रही है? तो बताता हूँ कि आदमी दिल से जवान होता है, उम्र से नहीं। You just fail हो यार। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो सब एक्टर्स अपने हिसाब से सुपरस्टार्स होते हैं और हर कोई अपने आप को एक दूसरे से बेहतर और बरतर समझता है। सब स्टार्स की कोशिश होती है कि एक दूसरे से ज्यादा मेल मिलाप ना करें ताकि इनकी बिला वजह किसी से तकरार ना हो। लेकिन अवार्ड शोज वाहिद ऐसी जगह होती है जहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों सेलिब्रिटीज एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे होते हैं और जहां इतने पावरफुल लोग एक साथ मौजूद हों तो वहां नोक झोंक तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही अवार्ड शोज की लड़ाइयां दिखाऊंगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋतिक रोशन की। दोस्तों, ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और चार्मिंग हीरो माने जाते हैं। वैसे तो ऋतिक रोशन ने जब बॉलीवुड में एंट्री मारी तो इसके बाद इनकी बेशुमार फिल्में धड़ाधड़ सुपर हिट होने लगी, लेकिन एक वक्त इन पर ऐसा भी आया जब इनकी एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होने लगी। इन फ्लॉप फिल्मों में एक थी काइट्स, जिसमें कंगना के साथ साथ हॉलीवुड की बाबरा मूरी भी काम कर रही थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने पर ऋतिक रोशन को बहुत दुख हुआ क्योंकि इस फिल्म से इनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। तो आपकी काइट्स कितनी वर्टिकल फीट पे जाके उड़ेगी? उड़ेगी कितनी ऊंची उड़ेगी? Let me see, जितनी तुम्हारी कुर्बान उड़ी थी, जितनी आपकी बिल्लू बाबर। और यूं सैफ और शाहरुख को लेने के देने पड़ गए। नेक्स्ट है अनिल कपूर। दोस्तों, अनिल कपूर वो बॉलीवुड एक्टर हैं जो कई दहाइयों से फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है और इनकी बेटी को भी फिल्मों में हीरोइन का रोल करते हुए 20 साल हो गए हैं। लेकिन अनिल कपूर साहब कहते हैं कि मुझे कोई भी ये ना कहे कि मैं सीनियर एक्टर हूँ क्योंकि अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ। एक अवार्ड शो पर जब करण जौहर और शाहिद कपूर ने इनको इज्जत देते हुए स्टेज पर बुलाया और इनको अनिल सर कहकर मुखातिब किया तो अनिल कपूर ने कहा कि मुझे सर ना बोलो, इससे मेरी उम्र ज्यादा लगती है। और फिर जब इन दोनों ने कहा कि आप हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर एक्टर हैं, तो अनिल कपूर को इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से से फट ही पड़े। आप सीनियर हो, आई नो, बट एनीवे, हाँ सीनियर, आई मीन जूनियर। गुस्सा क्या सीनियर लगा रखा है? ये सीनियर सीनियर क्या लगा रखा है? क्या मुझे ये बॉलीवुड से मुझे क्या पेंशन मिल रही है? रिटायर हो चुका हूँ, बॉलीवुड से पेंशन मिल रही है या किसी फिल्म में मैंने सोहराब मोदी के बाप का रोल किया है? एक काम करो, तुम लोग दोनों जाकर वहाँ बैठो, वहाँ बैठ जाए, वहाँ जाकर बैठो जब तक मैं रेडी होता हूँ। तुम लोग बताता हूँ कि आदमी दिल से जवान होता है, उम्र से नहीं। You just fail हो यार। Okay, sir. नेक्स्ट है नील नितिन मुकेश। दोस्तों, शाहरुख खान और सैफ इतना अजीब क्यों है? नील नितिन मुकेश, तुम्हारा सरनेम कहाँ है? जैसे हमारा इतना बड़ा सरनेम है खान, जैसे कि कपूर होता है, तुम्हारा सरनेम कहाँ है? इस पर नील ने स्टैंड लिया और गुस्से से कहा कि मेरे वालिद साहब भी ऑडियंस में बैठे हैं, आप लोग इन्हीं का लिहाज कर लेते। और नील ने इन दोनों को शट अप कॉल दे दी। मुझे तुमसे एक सलमान खान। दोस्तों, सबके भाई सल्लू भाई को बॉलीवुड का डॉन भी माना जाता है क्योंकि इनके बारे में मशहूर है कि वो अगर किसी का कैरियर एक पल में संवार सकते हैं तो किसी का भी चमकता हुआ कैरियर एक पल में बर्बाद भी कर सकते हैं। वो मिजाज के भी बड़े तेज हैं और वो अक्सर जगहों पर लड़ भी पड़ते हैं। तो अवार्ड शोज में इनका किसी पर गुस्सा करना या किसी का मजाक उड़ाना तो आम सी बात है। अरिजीत सिंह जो आज सबके फेवरेट सिंगर हैं, इनके कैरियर की शुरुआत में जो इनको इनके सॉन्ग तुम ही हो पर अवार्ड मिला तो सलमान खान को पता नहीं क्या हुआ। वहीं स्टेज पर खड़े खड़े अवार्ड मौसूल करने वाले का मजाक उड़ाने लगे और इसके बाद बिला वजह गुस्से में आ गए। ऐसे गाने बजते रहेंगे। इसमें तो नींद ही आएगी यार। डेफिनेटली। तो सुना दो, हमको भी सिखाओ। ऑलराइट, वेरी गुड मैन, माशाल्लाह। चलो
नेक्स्ट है इरफान खान। दोस्तों सालों से ये डिबेट चलती आ रही है कि इरफान खान जैसा कलाकार बॉलीवुड में कोई नहीं था, लेकिन इनको बदकिस्मती से वो मकाम ना मिल सका जो बाकी खान्स को मिला। ये बात इरफान खान खुद भी महसूस करते थे और अपने दुख का इजहार इन्होंने शाहरुख खान को स्टेज पर बेइज्जत करके किया। जितनी भी सुपरहिट फिल्में हैं, जिन्होंने भी वो करोड़ों का माल कमाया है, पैसा कमाया है, वो क्या जाने दीजिए यार। इरफान भाई व्हाट अप? हेलो, लीव इट यार। लीव मतलब मैं पतंगबाजी छोड़ के यहाँ आया, थोड़ा आपने बुलाया, मैं आया इसलिए आया। थैंक यू। आप वही आपने अपनी फिल्मों का, अपनी तरह की फिल्मों का बुफे लगा दिया। व्हाट अबाउट आवर लंच बॉक्स? आपकी फिल्में, हमारी फिल्में क्या है, बड़ा पाव। आपने मुझे बुला लिया यहाँ। हाँ, कुछ इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब व्हाट किया ना इंट्रोड्यूस, और कितना इंट्रोड्यूस करूं? आपने कर दिया इंट्रोडक्शन? हाँ, इंट्रोडक्शन हुआ ना। इरफान खान, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज। क्या इंट्रोडक्शन किया आपने? मैं कहा इरफान खान, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज। देखिए ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। जब आप आते हैं तो लाइट्स, एलईडी में एंट्री, वॉइस ओवर। अब आप इसको मजाक समझें या फिर संजीदा, उन्होंने अपने दिल की भड़ास किसी न किसी तरीके निकाल ही दी। नेक्स्ट है शाहिद कपूर। दोस्तों वरुण धवन वैसे तो नेपोटिज्म की पैदाइश है, लेकिन वो बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर हीरोज में से एक हैं। वरुण एक अवार्ड शो के दौरान ये बता रहे थे कि बॉलीवुड तारीख के सबसे जबरदस्त डांसर कौन कौन थे। उम्मीद तो सबको थी कि शम्मी कपूर, गोविंदा और ऋतिक रोशन के बाद वो शाहिद कपूर का नाम लेंगे, क्योंकि शाहिद कपूर जबरदस्त एक्टर होने के साथ साथ बेहतरीन डांसर भी हैं। लेकिन इन्होंने शाहिद की जगह अपना नाम ले लिया और शाहिद से ये बर्दाश्त ना हो पाया। एक सेकंड क्या कर रहा है तू यार? Would have taken your name. नहीं, मेरा नाम तो छोड़ यार. There's so many people. How can you put yourself in that spot? Why do you think you are qualified to put yourself in that position? No, very serious. We are on a serious. No, serious. It's a. नेक्स्ट है आशुतोष गवारकर। अब हम बात करेंगे बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर आशुतोष गवारकर और एक और डायरेक्टर साजिद खान के झगड़े के बारे में। स्टार स्क्रीन अवार्ड को साजिद खान और फराह खान होस्ट कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वो सबके साथ उल्टा सीधा मजाक भी कर रहे थे और बड़े बड़े स्टार्स को भी इंसल्ट कर रहे थे। लेकिन जब आशु स्टेज पर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड लेने आए तो इनसे बर्दाश्त ना हुआ और अपनी सारी भड़ास इन्होंने निकाल दी कि शर्म करो, अवार्ड भी देते हो और जलील भी करते हो। I don't like only one thing, that the film industry is made fun of. Personal remarks can be made even by me. Fun can be made even by me. Tell me when I can speak, Ashu. Shut up, Sajid. No. You don't tell me to shut up, Ashu. Please don't tell me to shut up, Ashu. Yes, Sajid. Yeah, but I don't tell you to shut up. कोई भी आशुतोष गवारीकर ऑडियंस से बड़ा नहीं होता है। ऑडियंस फिल्में बनाती हैं, ऑडियंस फिल्में चलाती हैं और ऑडियंस टीवी शोज बनाते हैं और हम काम करते हैं ऑडियंसेस के लिए, बिकॉज वी आर ऑल इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट। दोस्तों यहाँ वीडियो के एंड पर मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि कभी भी किसी की भी कामयाबी पर जब आप उसको मुबारकबाद दे रहे हो या फिर उसकी कामयाबी पर उसको कोई अवार्ड दे रहे हो या फिर कोई इनाम दे रहे हो, तो याद रखें उस कामयाबी और उस खुशी के वक्त आप उसको क्रिटिसाइज मत करें या फिर उसका मजाक मत उड़ाएं, क्योंकि जब वो खुश है तो आप भी उसकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।